नमस्कार प्रिय धर्मप्रेमी बंधु माने प्रकाश ज्ञान टीवी तरफ आपण को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा जे माछ मांस खाइबा पापना पुण्य। भारतीय संस्कृतर एक प्रश्न शताब्दी धरी चर्चा रे रही आसीछि। माछ मांस खाइबा पापना पुण्य। एही प्रश्नटी केवल आजिर नुहे, हजार हजार वर्ष धरी भारतीय धर्म संस्कृति और दर्शन चर्चार विषय होई आसीछि। गाँ ठारू सहर, साधारण मनीष ठारू पंडित पर्यंत समस्तक मनरे एही प्रश्न घूरी बुलुछि, माछ किंबा मांस खाइले कौन भगवान रुष्ट हुअन्ति? कौन यह मनीष को पापी कर दिए ना कि यह केवल शरीर का आवश्यकता? यही समस्त प्रश्नर सटीक उत्तर मिले श्रीमद् भागवत गीतार गभीर दर्शन रे। संपूर्ण वीडियो देखिबा पूर्व आपण को अनुरोध, वीडियो को गोटे गोटे लाइक करंतु और बहु मात्रा रे शेयर करंतु। जदि आम चैनल पाई नुआ ताहेले सब्सक्राइब मध्य करिनेबे। आपण को सब्सक्राइब किमा कमेंट करबा को टंकाटी भी पैसा खर्च करबा को पड़िबो नाही। तेणु आपण माने निश्चय गोटे गोटे लाइक एवं कमेंट करी सब्सक्राइब करिनेबे। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी आरंभ करिबा। श्रीमद् भागवत गीता कौन सी साधारण धर्मग्रंथ नुहे, यह मनीषर समग्र जीवन को बुझीबा पाई गोटे दिगदर्शिका। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण मनीष को भय दे केबे धर्म पालन करांती नाही। से केउटी मध्य यह कही नांती जे माछ मांस खाइले तुमे नरक को जीव। बरं से मनीष को यह बुझांती जे पाप और पुण्य केवल बाह्य कार्य नुहे, मनर भावना उद्देश्य रे लुचिताए। गीतार मूल तत्व हेउछि गुण तत्व। एही संसार रे जहा किछि अछि, मनीष, पशु, उद्भिद, खाद्य, कर्म, चिंता सबु तीनोटी गुण रे बंधा। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। मनीष जेउ गुण रे अधिक रहे सेही गुण तांकर जीवन को नियंत्रण करे। गीता यह कहे नाही जे केउ खाद्य खाइले तुमे खराब मनीष, किंतु यह कहे जे केउ खाद्य तुम मन और आत्मा को केउ दिग को नहीं जाए। सात्विक खाद्य विषय रे गीता कहे जे एपरी खाद्य मनीषर आयु, बल, स्वास्थ्य, मनर प्रसन्नता बढ़ाए। यही खाद्य मन को शांत करे, क्रोध को कमाए एवं भगवान को शरण को सहज करे। यही कारणरू आम पुरातन ऋषि माने फल, मूल, सबुज पनीपरिबा और सरल भोजन को आधार करी जीवन व्यतीत करुथिले। से माने यह बुझिथिले जे शुद्ध खाद्य मात्र शरीर को नुहे, मन को मध्य शुद्ध करे। माछ और मांस गीता तामसिक खाद्य श्रेणी रे रखिछि। तामसिक खाद्य खाइले मनीषर मनरे आलस्य, क्रोध, भोग, आकांक्षा और अस्थिरता बढ़ी जाए। यार अर्थ यह नुहे जे माछ मांस खाइथिबा समस्त लोक खराब, बरं यार अर्थ हेउछि जे एपरी खाद्य मनीष को आध्यात्मिक शांति धीरे धीरे दूरेई नहीं जाए। अनेक लोक भावती जे माछ किंबा मांस खाइले सेमानंक सदाकाल पाई पापी होई जांती, किंतु गीता एपरी कठोर मत देउ नाही। गीता मनीष को यह बुझाए जे पाप और पुण्य खाद्य रे नुहे, कर्म और भावना रे थाए। जदि मनीष दयाहीन, हिंस्र हो अहंकार, तेबे से सात्विक खाद्य खाइथिले मध्य पापर पथरे थाई पारे। आउ जदि केही दयालु, सत्यवादी और नम्र, तेबे से माछ मांस खाइथिले मध्य भगवानक निकटरे प्रिय होइथाए। श्रीकृष्ण गीतारे स्पष्ट करी कहिसंती जे भगवान मनीषर बाह्य आचरण ठारू अधिक तांकर मनर भावना को देखती। भगवान ताली रे कौन अछि ताहा गणना करती नाही, से देखती हृदय रे कौन अछि। जेउ मनीष अन्य प्राणीर दुख को बुझे, दया करे और अहिंसार भावना रखे, सेई मनीष भगवानक पथरे अछि। कली जुगर समय और परिस्थिति पूर्व जुग पीढ़ी को ठारू संपूर्ण भिन्न। आजिर मनीष तीव्र चाप, अस्थिर मन, दूषित परिवेश और अनेक आकांक्षा मध्य बंची। एपरी समय माछ मांस खाइबा पापना पुण्य? यही प्रश्नर उत्तर गीता आमको आउ अधिक समतुल भाव देइथाए। कली जुगरे धर्म केवल बाह्य आचरण नुहे, मनर भावना और आचरण रे मापा जाए। श्रीमद् भागवत गीता कहे जे कर्मरु कहीं मुक्त होई पारे नाही। मनीष जहा करुची
ଯେଉଁ କାମ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ କର୍ମ। ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହେ ଯେ କର୍ମଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କର୍ମ ପଛରେ ଥିବା ଭାବନା। ଯଦି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କୃତଜ୍ଞତା ସହ କରେ ତେବେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ ଓ ଜଳକୁ ଭକ୍ତି ସହ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭୋଗର ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ଗଭୀରତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମରେ ସୀମିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କହେ ଯେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ସଂଯମ। ଯଦି ମଣିଷ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିପାରେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଅଶୁଦ୍ଧ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୋକ୍ଷ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗରେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାରେ ବନ୍ଧା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାହେଁ ସାତ୍ୱିକ ହେଉ କି ତାମସିକ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୀତା କହେ ଯେ ନିଜ କର୍ମକୁ ପଳାସା ଛାଡ଼ି ରହିବା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ପଥ। କଳି ଯୁଗରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପରିବେଶୀୟ କାରଣରୁ ଯାହା ମିଳେ ତାହା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୀତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଦୋଷାରୋପ କରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଧର୍ମ, ଗୀତା ଓ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।